कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी की नजर इस पर है कि किस तरह के नतीजे कश्मीर की जनता यहां पर सामने लाएगी। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए अब ऐसे वक्त पर जबकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के फाउंडर इंजीनियर रशीद साहब हैं। रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह वक्त देने के लिए। आपको क्या उम्मीद है कि आज जो वोटर्स वोट डाल रहे हैं किन मुद्दों पर, क्योंकि आपने कई इश्यूज रेज किए हैं, और किस तरह के नतीजे की उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि वोटर नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का जो नारा है उसको रिजेक्ट करेंगे और एनसी और पीडीपी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। आपको लगता है कि आज जो वोटर वोट डाल रहे हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके? हमें लगता है उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं, क्योंकि जो रेस्पॉन्स हमें साउथ कश्मीर में मिला उससे बिल्कुल लोगों के चेहरे पढ़कर, उनका जोश देखकर ये बात क्लियर थी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई ईमानदार लीडरशिप आए जो उनकी बात करे, और उसके लिए ऑप्शन एआईपी से बेहतर और कोई नहीं। यही मैं पूछना चाह रहा था। 44 आपके कैंडिडेट्स खड़े हैं, आपको क्या? 44 नहीं है, उससे कम है। एनीवे बताइए आप। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको क्या उम्मीद है, कितनी कैंडिडेट्स आपके जीत सकेंगे? देखिए, ये कश्मीरियों तक है। अगर वो वाकई चाहते हैं कि यहाँ एक तब्दीली आए, मुश्किलात से बाहर निकलें और कोई नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर कश्मीर मसले की बात करे, उनको मजबूर करे रेजोल्यूशन के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन रोकने के लिए, 370 पर बात करने के लिए, तो ये मौका है कि वो एआईपी का साथ दें। मुझे उम्मीद है कि एआईपी के बगैर कि जो अगली सरकार होगी उसमें एआईपी का बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब चाबी जो है वो आपके पास होगी? मैंने चाबी की बात नहीं की। रशीद साहब, आप जैसे बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं कि 370 हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज हो, उल्टा ये आरोप आप पर लग रहा था कि आप बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। क्या इस बात की कोई भी गुंजाइश है कि इंजीनियर रशीद चुनाव के बाद ऐसा कोई गुंजाइश बनती है तो बीजेपी के साथ जाए? इन गंदी बातों का, गंदे सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। 5.5 साल में जेल में मरता रहा, सर्जरी मेरी हुई, मुझे एमएलए से होकर बीजेपी ने टेररिस्ट बना दिया। मैं इतना गिर सकता हूँ, और जो कह रहे हैं वो खुद तो यहाँ मजे ले रहे थे 5 साल। वो एजेंट हैं बीजेपी के। मैं अपना स्टेचर इस सवाल का जवाब देकर उनके एलिगेशन का रिस्पॉन्ड करके लोअर नहीं करना चाहता। किस तरह की असेंबली देखते हैं आप रशीद साहब? किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? मेरे लिए असेंबली एक सरकारी बकवास सब है। मेरा सिर्फ इतना मतलब है, कोई लोग सामने आए जो दिल्ली को बता दें कि तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो, तुमने कश्मीरी को जलील किया, हमसे सब कुछ छीना। सरकार कौन बनाए, क्या बनाए, कितने एमपी आए, कितने एमएलए आए, जब ये असेंबली फुल स्टेट हुड था, ये लोग तब कुछ नहीं कर पाए, आज क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छे एमएलए आए, अवामी इत्तेहाद पार्टी के अच्छी वॉइसेस आए जो मोदी के जुल्म के आगे खड़े हो सके, मैं उस परेशानी में हूँ। तो आप लीड करेंगे गवर्नमेंट सर, या सपोर्ट करने की स्थिति में? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। उसके लिए 2-4 दिन वेट कीजिए। बस हो सकता है 3 तारीख तक मेरी बेल है। अगर मैं त्योहार में था तो फिर त्योहार से ही देखेंगे क्या करें। आपने तो इतनी बड़ी जीत हासिल की, उमर अब्दुल्ला साहब को 2,04,000 वोट से हराया। इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको उम्मीद है कि आपके जो कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं इस चुनाव में, वो भी इस तरह से लार्जर मेजोरिटी ले आ पाएंगे? वेट कीजिए, ऐसा होगा कि दुनिया याद करेगा। सर, तो फिर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। बीजेपी का जवाब आपने दे दिया कि आप जवाब नहीं देना चाहते। अगर ऐसी कोई गुंजाइश, कोई आंकड़े बनते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, क्या इंजीनियर रशीद उस सरकार में शामिल होंगे? देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी ज़्यादा औकात नहीं है, मैं एक कॉमन आदमी हूँ। अब लोग इतना मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू देम, और मैं उनको लेट डाउन नहीं करूँगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ की है, मैंने रेजिस्टेंस बहुत की है, लड़ा बहुत हूँ, लेकिन मैंने दरवाजे के भी किसी के लिए बंद नहीं किए। देखते हैं उस वक्त क्या माहौल होगा। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं बीपी न्यूज़ पे कि दरवाजे बंद नहीं होंगे, आप उस वक्त फैसला करेंगे। ऑब्वियसली देखिए, अल्टीमेटली मकसद मेरा पावर नहीं है, मकसद मेरा है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कुछ अचीव करना चाहता हूँ। अगर मेरा मकसद पावर होता, जैसा ही बी टीम कह रहे हैं, तो उन मेरे दोस्तों से ये कह दीजिए कि मैं एक इंडिपेंडेंट एमपी बन गया। पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में 47 से आज तक इंडिपेंडेंट एमपी बना है, वो भी जेल में बैठकर। तो फिर नरेंद्र मोदी मुझे यूनियन कैबिनेट में ऑफर कर लेते, मुझे इस पंगे में पढ़ना ही नहीं था। पावर मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है कि किसी तरह मारदाट खत्म हो और कश्मीर में एक एवरलास्टिंग पीस लौट के आए। कम से कम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे इंजीनियर रशीद? अगर नरेंद्र मोदी जी कल ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक इंसाफ की बिना पर हल होगा, उस वक्त हम देखेंगे क्या करें।
बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, आपने सुबह सुबह वक्त दिया। इंजीनियर रशीद जिन्होंने बड़ी बात की है, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, लेकिन उनके अपने मुद्दे हैं। अगर उन मुद्दों पर बात करने के लिए कोई पार्टी राजी हो तो फिर आगे की बात हो, लेकिन उन्हें ये उम्मीद जरूर है कि इस बार के चुनाव में लोग बड़ी संख्या में निकल करके उनकी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.